जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। ट्रिग्नोमेट्री 13 से 14 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दी और अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, जिसमें छोटी छोटी चीजें आती हैं और सबसे पहली वो छोटी चीज है हाइट एंड डिस्टेंस। आपको मैं पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। जैसे कह देते हैं ओवरव्यू, क्योंकि ये चैप्टर डायरेक्टली रिलेटेड तो आपका किससे है, ट्रिग्नोमेट्री से। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कैसे भी कह लो, बस पता क्या है, आपकी एक लैंग्वेज फॉर्म बन जाएगी अब, जिसे बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। बाकी है ये ट्रिग्नोमेट्री, आपसे काम सारे वही कराएगा। फाइन, तो चलिए मैं अब आपको कुछ बता देता हूं भाई। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात करें तो शब्दावली से ही पता लग रहा है कि हाइट एंड द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसी भी चीज के बीच की, जैसे मैं आपको छोटी सी चीजें समझाऊं, आप यहां समझने वाले क्या है। आपने देखा होगा कि यहां तीन चीजें आएंगी भाई। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पोल है, मैंने इसे नाम दिया AB। AB इज अ पोल, सीधा है, कोई बात नहीं भाई, हल्का हल्का तिरछा चल जाता है, चलेगा। AB हमारा एक पोल है। क्या है भाई? AB एक मेरा पोल है। अब यहां इसे मैं देख रहा हूं भाई कहीं से खड़ा हो गए, और मेरा नाम है S। चलिएगा सचिन से कर लेते हैं S। वैसे यहां से पोल को खड़ा होकर देख रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं, जो पोल है और मैं हूं, खड़े तो हम परपेंडिकुलर है ना भाई धरती के। अगर मैं स्ट्रेट खड़ा हो जाऊं पोल के सामने तो वो भी परपेंडिकुलर है, मैं भी परपेंडिकुलर हूं। तो हो सकता है मेरे और पोल के बीच की भी कोई डिस्टेंस हो। ये लो भाई, पोल के और मेरी बीच की डिस्टेंस हो जाएगी SB। क्या हो जाएगी? SB। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? AB, हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट एंड डिस्टेंस। अब और भी चीजें हैं, समझना भाई ध्यान से। अगर मैं इस पोल को यहां से देखता हूं भाई, इसका टॉप, क्या देखता हूं मैं? इसका टॉप। इसका टॉप क्या है? इसका टॉप है A। तो अगर मैं यहां से S से खड़ा होकर A को देखता हूं, तो ये मेरी, देखो भाई, ये जो ऐसा ना, आप समझना मत मैं डिमिश्ड आइडेंटिटी नहीं हूं। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं बस यही हूं और है ही नहीं कुछ। हम मान के चल रहे हैं कि मैं जहां खड़ा हूं वहीं से मेरी लाइन ऑफ साइट स्टार्ट हो रही है, यानी वहीं से मैं देख रहा हूं। तो यानी मेरी हाइट इसमें नेग्लेक्टेड है, मेरी हाइट नेग्लेक्टेड है। तो मैं क्या कहूंगा इसमें कि सर आप यहां से जो देख रहे हैं इसे, इसी चीज को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं भाई इसे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब उसे देखने वाली लाइन, यानी ये जो मेरी लाइन वहां तक जा रही है उसके टॉप तक, वही मेरी क्या है? लाइन ऑफ साइट। चलिएगा, अगर ऐसा है तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब समझना भाई, कभी कभी मकान के बारे में हम अगर बात करते हैं तो पूछ लेते हैं भाई एलिवेशन कितना है, कैसा है, क्या है। एक एलिवेशन नाम का शब्द इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, आई बात समझ। उसी टाइप से यहां भी हम जब एलिवेट यानी नीचे से ऊपर की तरफ चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो एंगल थीटा है, गामा है, अल्फा है, ABC, एनीथिंग, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, दैट्स ऑल। फाइन। अब बात ऐसी नहीं है भाई, कभी कभी क्या है, हम किसी बिल्डिंग पर खड़े होकर अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं नीचे, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है भाई। वो हमसे पूछ ले कि अपने और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस बताओ, आप जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे, तो वहां भी एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान से समझना भाई। उसी टाइप से हुआ क्या, मैं अब इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, फॉर एग्जांपल ए मैं हूं और S कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है भाई, हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसका एक बेस माना, हम ऊपर भी तरफ एक बेस मान के चलते हैं एंगल को लेने। भाई एंगल क्या है? एंगल किसी आधार, किसी बेस पर ही तो टिकेगा। हमने मान लिया एक हाइपोथेटिकल बेस ही मान लो आप, क्या हाइपोथेटिकल है। तो मैं कहूंगा कि मैं यहां से खड़े होकर से देख रहा हूं ये वाला, फॉर एग्जांपल इसे मैंने कह दिया A, और ये है सॉरी, ये तो छोड़ ही दो भाई, ये था मेरा थीटा एंड दिस इज माय अल्फा। ये मेरा अल्फा है। तो ये जो अल्फा है, इसी अल्फा को मैं कहूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं अभी अभी। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि जिससे मैं खड़ा होकर नीचे उसे देख रहा हूं, यानी मैं डिप्रेस्ड फॉर्म में देख रहा हूं, ऊपर से नीचे। आई बात समझ? तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां से हमने बात करी एंगल ऑफ एलिवेशन की, लाइन ऑफ साइट की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। और यही कुछ चीजें यहां कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। यहां क्वेश्चंस आपको मिलेंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको विद इन ए सेकंड बस समझना है। फिगर के बिना इसमें क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल सा है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। ज्योमेट्री
का ही थोड़ा सा देखो, मैंने बताया था जब व्हेन ज्योमेट्री फेल्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट्स, यानी कहीं जो कोई फेल होगा वहां कोई तो आके उस चीज को हल करेगा भाई। अगर कोई किसी चीज की वैल्यू नहीं बता पाया तो कोई अगला साइंटिस्ट आएगा वैल्यू बताने के लिए। तो वही चीज यहाँ होती है, व्हेन ट्रिग्नोमेट्री फेल्स, सॉरी व्हेन ज्योमेट्री फेल्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई, अब यहाँ ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये उसकी एप्लीकेशंस में आती है भाई, बात समझ। ये एप्लीकेशन पूरी पूरी इस्तेमाल होती है सिविल इंजीनियरिंग में भाई, जब आप पढ़ेंगे भाई, बात समझ। नेक्स्ट, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस सिर्फ इतना सा है भाई, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये टावर खड़ा है, बिल्डिंग भी हो सकती है। अब इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको कराऊंगा भाई, इसमें इतने मल्टीपल क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस के क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर आपने वो लैंग्वेजेस समझ ली तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगने वाले हैं जाकर एग्जाम टाइम पे। बस वही काम करना है जो आपने 13-14 लेक्चर में पिछलों में करा, उससे पहले के लेक्चर्स में करा, अब भी आपको सेम चीज रिपीट करनी है। और वो ये है, देखो आपको शॉर्ट भी साथ साथ इसी के मिलेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री चली तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के ही शॉर्ट्स मिले थ्रू आउट, तो इसमें भी ऐसा ही करूंगा। कभी कभी मैं संडे वगैरह में 2 से 3 शॉर्ट अपलोड कर दूंगा, वो सिर्फ इसलिए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट वापस ताजा हो सके प्रीवियस चैप्टर्स के। भाई ऐसा नहीं है कि जो मैंने चैप्टर नहीं कराया मैं उसके अपलोड कर दूं, नहीं होगा ऐसा। फाइन जी, तो मैं बात कर रहा था अपनी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, यानी हाइट एंड डिस्टेंस की। हम बेसिक कवर कर चुके हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं। आपको बेसिक सी बात बताता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्क्रीन पर मिलने वाले हैं। फाइन, मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्क्रीन पर दूं, क्योंकि मैं अगर ऐसे वर्बली बोलूंगा या लिखूंगा तो इट विल टेक बहुत सारा टाइम, आई बात समझ। तो भाई इसलिए मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, वर्बली बोल भी दूंगा, सामने लिखना इज नॉट पॉसिबल। तो आप आराम से क्वेश्चन नोट करना, कम से कम 70-80 सेकंड तक आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा, आराम से देखिएगा। वर्ड प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्होंने देखा है, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स उनको स्टार्टिंग में भी स्क्रीन पर देता था, अब भी स्क्रीन पर मिलेंगी। बस आपको समझना है कि चीजें क्या हो रही हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वर्ड प्रॉब्लम हमें समझने की जरूरत नहीं, वो सॉरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, अगर आप लिख सकते भी है, देखिएगा भाई। ये कह रहे हैं टावर इज 100√3 meters high. Find the angle of elevation if it stop from a point 100 meter away from its foot. समझना भाई, क्वेश्चन निहायती आसान है, निहायती आसान, निहायती आसान। देखिएगा भाई, यही फिगर काम आएगी इसमें। देखो भाई, आपको फिगर बनानी कैसे है। अभी मैं अपने यहाँ भी जब कोचिंग में एक टेस्ट लिया भाई, तो उसमें 2 क्वेश्चन थे, मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, पर बेसिक चीजों में पता गड़बड़ कहाँ होती है, उसमें गड़बड़ ये होती है कि आप चीजें नहीं पहचान पाते। मतलब जब पहचाननी थी उस टाइम नहीं पहचान पाए, बाद में जो भी उसमें होता रहे। फाइन, चलिएगा। ये कह रहे कि एक टावर है, आपको बस ऐसी ही चीजें समझते हुए चलना है। इसने कहा एक टावर है, टावर मान लिया। उसके बाद इसने कहा उसकी हाइट कितनी है, वो मान ली, देख लेना भाई। इसने भाई साहब कहा कि टावर है, मैंने कहा कि चलो एक टावर है AB, और उसने कहा उसकी जो हाइट है वो है 100√3 मीटर। कितनी भाई, 100√3 मीटर। इसी तरीके से आप फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है किस पॉइंट से, जो पॉइंट इससे 100 मीटर दूर बैठा है, 100 मीटर दूर बैठा है, 100 मीटर दूर बैठा है, 100 मीटर दूर बैठा है। देखिएगा भाई, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। इसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट थीटा, तो थीटा निकालते हैं भाई इसका। तो कितना आसान क्वेश्चन था। उसने कहा एक टावर है, मैंने कहा एक टावर है, देयर इज अ टावर AB, ठीक। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट को O मान लूं मैं, दिस इज ऑब्जेक्ट O। इसने कहा कि जो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो इससे 100 मीटर है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है किसका, टॉप का। इसने ये भी लिखा है कि टॉप का, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के साथ ही बनेगा। चलिएगा, बढ़ चलते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन, आप घबराए मत। ये कह रहा है कि मैं फिगर में कह देता हूं AB इज अ टावर which is 100√3 meter high, which is of height। कुछ भी लैंग्वेज लिख दो भाई, लैंग्वेज छोटी छोटी लिखनी है, चीजें बतानी है। जैसे इसमें देके रखते हैं लेट देयर इज अ ना, कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। O be the object, O be the object which is 100 meter away from foot of tower।
अब मेरी एक बात समझना भाई, भाई जब हमने क्वेश्चन हमें एग्जाम में दे ही दिया गया तो हम बार बार उस क्वेश्चन का व्याख्यान क्यों करें? तो सिर्फ आपको चीजें छोटी करके लिखनी है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ए बी इज अ टावर, इक्वल करके लिख देना उसकी हाइट। उसी तरीके से ओ ऑब्जेक्ट है जो 100 मीटर दूर है उससे, ठीक है भाई। अब यहां देखना, इन ट्राइंगल ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ, पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी। अच्छा ये बताओ, खड़ा तो 90 डिग्री पर ही होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे दो रेशियोज की हुई है, एक किस किस की, ए बी और बी ओ की। ये है क्या? अगर मैं ध्यान से देखूं, ये ए बी क्या था? ए बी मेरी हाइट है, और मैं अगर बीओ की बात करूं, मेरा बेस है। क्या है? बेस है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी ओ? देखना भाई जरा, इस टेन थीटा को ए बी अपॉन बी ओ की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता लगेगा? भाई पता तो सिंपल लग रहा है ना, आपको कोई ना कोई ऐसी दो चीजें दी हुई होंगी जिसकी मदद से आप कोई तीसरी चीज निकाल लेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन करोगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखना भाई। अब आप कहोगे सर टेन थीटा ऐसा है, तो टेन थीटा ए बी अपॉन बी ओ का मतलब है सर ये तो 100√3 अपॉन 100 है, 100√3 अपॉन 100। अच्छा एक चीज समझना है, रेशो है ना भाई, तो जैसे यहाँ मीटर था, ऊपर नीचे भी मीटर था, वो कट जाएगा, तभी तो रेशो बनी। मैं क्या बताया था, रेशो क्या है? क्वांटिटी लेस होता है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती भाई, बात समझ। रेशो है सिंपली। तो ये 100/100 है क्या? 100 से 100 शहीद कर दूं तो आप कहोगे सर यहाँ तो टेन थीटा रूट थ्री बचा, टेन थीटा रूट थ्री बचा। याद करो वो कुछ शॉर्ट्स, वो कुछ रील्स जिसमें मैंने आपको कराया था कि अगर इस टाइप से कोई वैल्यूज दे के रखे तो आपको डायरेक्टली एंगल कैसे निकालने हैं। अब ध्यान से समझना भाई, आप कहोगे सर ये तो टेन थीटा है, पर रूट थ्री अगर मैं 10 के टेबल में देखूं, ट्रिग्नोमेट्री के 10 वाले सेक्शन में देखूं, तो रूट थ्री कहां आता है? सर आप कहोगे सर रूट थ्री आता है कि 60 पे जाके। कहां जाके? 60 पे जाके। कहां जाके? 60 पे आगे। तो आप कहोगे सर ये तो 1060 की वैल्यू है। अब जरा कंपेयर करना, अगर इन्हें मैं रेशियोज को कंपेयर करूं तो थीटा मेरे यहां से कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप क्या लिखेंगे? हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। भाई समय से पहले गंजे होने की फिराक में ना हो रहे हो यार। चलो देखते हैं, पढ़ो आप, गंजे होंगे नहीं होंगे, पढ़ाना तो हमें ही भाई। ध्यान से देखने से, आज का पहला क्वेश्चन था, मैं दोबारा समझा देता हूं भाई। देखो मैं एक चीज मान के चलता हूं, आप इसे देखो एक बार क्वेश्चन को, आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूं 2 मिनट का। जी देखो भाई मित्रों, मेरा एक छोटा सा मानना है, पढ़े हम भी हैं यार, सबका दिमाग ना बराबर नहीं हो सकता। जैसे घर वाले एक कहावत कहते हैं कि खाना वो भी खा रहा है, खाना तू भी खा रहा है, बादाम वो भी खाता है, बादाम तू भी खाता है, बाइक से वो भी जाता है, बाइक से तू भी जाता है, पर तेरे नंबर क्यों नहीं आ पाते? हो सकता है कि हमारी कुछ चीजें, हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज में, वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली वो मैं नहीं बता सकता भाई। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मतलब सबका नजरिया सोचने का, अपने काम करने का डिफरेंट है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। हो सकता है मेरा, अगर मैं फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो मेरा कुछ और निकले, और मेरे जो कलीग्स थे उनका कुछ और निकले। तो इस चीजों में अपने आप को कभी भी मत डाला करो कि यार सामने वाला कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फलाना ढिमकाना ये वो। हमें ध्यान किस चीज पे देना है भाई? हमें ध्यान देना है अपने काम पर। मैं कर पा रहा हूं या नहीं, मैं कर लूंगा या नहीं, नहीं कर पा रहा हूं तो प्रैक्टिस करूंगा। आपने भी नवदीप, जो नवदीप भाई हैं अभी मेडल लेके आए हैं वो, तो उनका एक इंटरव्यू देखना, उसमें कह रहे हैं कि इसी चीज को लेके कि मेहनत करो बस। एक बात समझ, आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है। और उन्होंने सबसे बेस्ट चीज उसमें पता क्या कही? उसमें ये चीज कही उन्होंने कि पढ़ाई जो है किसी भी चीज से आसान है। वो खुद के स्पोर्ट्स से कंपैरिजन करके कह रहे हैं कि पढ़ाई स्पोर्ट्स से भी आसान है। तो उसका रीजन है क्या? उसका रीजन ये है बालकों की, उन्हें पता है पढ़ाई के लिए सिर्फ एक टेबल चेयर, सर पे छत, इतना काफी है। बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आज बुक्स कितनी, अगर कोई गरीब भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। मैंने देखा है कि बुक, आजकल तो बुक मेला भी लगते हैं, बुक फेयर बोलते हैं जिसे। और जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ रुड़की, मेरे अभी अभी लेटेस्ट सुनने में आया, जहाँ तक कि मुझे पता नहीं था, कि जो आपका यहाँ पर नगर निगम का एक ऑफिस है, कार्यालय बोलते हैं जिसे, तो वहां पर भी बुक्स दान करके जाते हैं लोग। तो यार ऐसी बात नहीं है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, चीजें करें, मतलब हो सकता है कि जिस चीज की जरूरत हमें नहीं है उस चीज की दूसरे को जरूरत हमसे
कहीं गुना जाता हो, तो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी लेक्चर बाद में होता रहेगा, इसके लिए तो मेरा वो दूसरा भी चैनल है एक, सच बाय सचिन, उसे भी देख लिया करो भाई। कभी कभी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है उस पर डालेंगे अभी टाइम के साथ आपके लिए, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने आपको बता दिया वर्बली। जहां आपको लगेगा जहां मुझे लगेगा कि आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत है लिखने की, तो मैं आपको ऑन स्क्रीन दे दूंगा, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है भाई, वो मेरी गारंटी है आपको क्वेश्चन देना। चलिएगा भाई, और ये प्योरली हम आर डी शर्मा की तरफ है भाई, ध्यान रखिएगा आप। जी भाई, ये कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन समझना ध्यान से। मैं मानता हूं जो बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन है, उन्हें आपको सामने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दूंगा समझा दूंगा, आप देख लेना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिएगा भाई, वो छोटी सी चीज है, अगेन वही टावर 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 करना है इसमें, टावर बिल्डिंग फलाना ढिमकाना रस्सी। देखना भाई, अगेन मैंने क्या करा, ले भाई मेरा टावर है ये भी, आप कुछ भी मान लो भाई से, एक्स वाई कुछ भी चलेगा। ए बी, इसने कहा इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप के साथ किसी ऑब्जेक्ट का जो नीचे पड़ा है इस टावर की 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री। एक पॉइंट से, ग्राउंड पे एक पॉइंट है भाई, और ले ग्राउंड पे है, तो मैं इसका नाम जी दे दूंगा भाई। क्या दे दिया? जी। नाम बदलते रहना, अच्छा लगता है। तो जो ग्राउंड पे जी पॉइंट है, यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है टॉप ऑफ द टावर के साथ 30 डिग्री का, और ये खुद जो पॉइंट है टावर के बेस से कितनी दूर बैठा है? ये भाई साहब बैठे हैं अपने आप 30 मीटर अभी, 30 मीटर। लो भाई क्वेश्चन बताओ, कोई जरूरत थी क्या? मैं आपको अगेन बता देता हूं। इसने कहा एक टावर है, टावर टॉप ऑफ द टावर के साथ जो बेस यानी ग्राउंड पर कोई पॉइंट पड़ा है जी, वो बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 का, और जो जी का डिस्टेंस है बेस ऑफ द टावर से वो है 30 मीटर। तो आप बता दीजिए हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। देखिएगा भाई, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बाकी सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ। मैं कहता हूं लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। बस मैंने काम ही खत्म कर दिया एच के आगे से, यानी जो ए बी है दैट इज, मैं कहता हूं दैट इज ए बी जो है मेरा वो एच है। ए बी कितना है? एच मीटर है, एच मीटर है, एच मीटर है। ठीक है भाई, देखिएगा। अच्छा मुझे बताना है अगेन, मैं एक चीज देखूं, अगर मैं 10 लेता हूं, भाई रेशो आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर हम क्या करते हैं 10 का इसमें मैक्सिमम यूज इस वजह से होता है कि वो जो हाइट और बेस यानी परपेंडिकुलर जो बेस है वो रेशो ही 10 के साथ बनाता है। तो काम ही खत्म हो गया मेरा। मैंने लिखा कि हियर tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन जी बी। जी बी गीगाबाइट। अच्छा यार, पहले पता क्या है, इंटरनेट के जब हम हमारे टाइम पर रिचार्ज कराते थे, हमारा मतलब इतना पुराना टाइम नहीं है पर कराते थे यार, 1 GB बहुत महंगा आता था, और छोटे फोन होते थे। तो हमारे पास एक नोकिया का था एक्सप्रेस म्यूजिक करके, बड़ा महंगा फोन आया था उस टाइम, शायद 6-6.5 हजार रुपए का। उस टाइम 6-6.5 हजार रुपए ऐसे थे जैसे हमने सैमसंग का कोई बड़ा फोन ले लिया हो आज के टाइम पे, या फिर हमने कोई फ्लैगशिप सीरीज का फोन ले लिया हो उस टाइम के हिसाब से। भाई बात समझ, तो फ्लैगशिप था, उसमें बराबर में लाइट वाइट जलती थी, डिस्को लाइट्स थी। तो यार 1 GB पूरे महीने चलता था उसमें, और बफरिंग वाला पीरियड आप लोगों ने तो देखा नहीं, आप तो 4G के जमाने में पैदा ही हो गए एक तरीके से। तो बफरिंग होती थी उसमें, यूं यूं घूमता रहता था, यूं घूमता रहता था। तो भाई मतलब ये जो 20-25 साल के हुए, और जब तक थे हम 15 साल के ज्यादा, तो 15 में से हमारे भाई 13 साल तो बफरिंग को देखते देखते निकल गए, हमें वीडियो तो देखने को मिली। कोई वीडियो चला दी गलती से। अच्छा यूट्यूब का बताइए, यूट्यूब क्या है भाई? यूट्यूब हो गई थी या नहीं? यूट्यूब थी उस टाइम पर, हमें नहीं पता था, गाँव के बच्चों को यूट्यूब को पता ही नहीं था। हम चिप वाले जमाने के हैं भाई, SD कार्ड में उसमें वो डलवाया करते थे हनी सिंह के गाने। तो भाई ये समस्या थी। अब बताओ इसमें क्या ही बता दे आपको भाई। 1 मिनट होल्ड करिएगा जरा जी, माफ करना भाई, एक आवश्यक कॉल थी तो मुझे आपकी रिकॉर्डिंग बीच में रोकनी पड़ी। कोई नहीं, शुरुआत करते हैं अपनी आगे की। अब देखना भाई, तो बीच में मैं जो भी बात आपसे कर रहा था मैं शायद भूल गया अब क्या कर रहा हूँ, पर हाँ यहाँ देख लो ध्यान से। ये कह रहे हैं कि मोबाइल की बात चल रही थी, शायद बाद में करेंगे कभी।
तो ए बी मेरा जो है वो हाइट है और जी बी मेरा क्या है, गीगाबाइट, विच इज डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू दैट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट की ग्राउंड पे बात कर रहे हैं। भाई वो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, कुछ भी, आपको कोई मतलब नहीं, बस आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने देख लिया कि रेशो इतनी है। अब आप कहोगे सर जो 10-30 की मुझे निकालना है ए बी, यानी 10-30 मेरा कितना होता है, 30 पे आप जाओगे तो आप कहोगे सर √1/√3 होता है, इज इक्वल टू, अब ए बी को मैंने h माना था, अपॉन जी बी मेरा 30 था, तो आप क्या करोगे, इसे 30 को ले जाओगे ऊपर, 30/√3 इक्वल्स टू हाइट। अब बड़े सयाने कह के गए हैं मैथमेटिक्स वाले कि भाई साहब रूट की वैल्यूज को नीचे नहीं छोड़ना, रूट की वैल्यूज को नीचे नहीं छोड़ना, तो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर, √3 से नीचे, तो नीचे तो बन जाएगा 3 और ऊपर बन जाएगा 30 √3/3 इक्वल्स टू h। तो यहां से मेरा h डायरेक्ट लिया जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मैं आपको इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा थोड़ी सी ऐड ऑन कर दूं। अगर आप बोर्ड में बैठे हैं तो आपको मेरी तरफ से तो ये पक्का है कि इसमें तो आपको नहीं दिए हैं, पर वहां आपको √3 की वैल्यू जरूर दे के रखेगा। अच्छा, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर कर लूंगा भाई इसमें। जिन बच्चों को दिक्कत है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में गारंटी दे रहा हूं आपको सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, बेफिक्र रहें आप। ठीक है भाई। तो ये तो कभी कभी आपको √3 की वैल्यू भी दी होगी। अब √3 की बेसिकली भाई √2 की वैल्यू हमारे यहाँ मानी जाती है 1.414, √3 की वैल्यू मान लेते हैं 1.71। तो हो सकता है 1.71 देख रखे, तो आप क्या करोगे, 10 की मल्टीप्लाई करोगे 1.71 से, तो ये हो जाएगा, हाइट मेरी हो जाएगी 17.1 मीटर अप्रोक्स, 17.1 मीटर अप्रोक्स, यानी लगभग 17 मीटर का ये टावर है। आई बात समझ? चलिएगा भाई, सर नोट करो आप, ये क्वेश्चन और करेंगे भी, एनसीईआरटी का ही है भाई। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, मुझे पता है जिस क्वेश्चन की आवश्यकता है वही मैं आपको स्क्रीन पर दूंगा, नहीं तो आप होशियार बच्चे हैं, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप तय तुरंत कर लेंगे। ठीक है भाई। चलिएगा भाई, बढ़ चले, आइएगा भाई। मैं बीच में क्या करता था स्टार्टिंग के वीडियोस में, कि मैं बीच में पॉज कर देता था, पर मेरे हिसाब से बीच में पॉज करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पूरी वीडियो मैक्सिमम 50 से 60 सेकंड लंबी हो सकती है, बस, इससे ज्यादा नहीं। चलिएगा भाई, इसका थर्ड एग्जांपल कह रहे हैं भाई। इसमें ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा एग्जांपल तो नहीं है, टोटल मैं आपको बताऊं तो देयर आर 45 एग्जांपल्स हैं और भाई 78 क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई। तो 80 और 40 लगभग 120, और 120 क्वेश्चन अगर मैं आपके उसके 15 लेक्चर भी लूं तो 15 चौका 60 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 60 आप कर लोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आराम से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका एग्जांपल नंबर थर्ड कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। लो भाई, अब बात करते हैं, एक काइट यहां उड़ रही है कहीं और ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, तो ग्राउंड से मैंने इसकी दूरी देखी तो ये 60 मीटर थी। इसका मैंने नाम दे दिया के और इसका नाम दे दिया जी फॉर ग्राउंड। फिर इसने कहा द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब इस भाई साहब ने एक और कहा कि यहां ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इसे पी कह देता हूं मैं, और यहां मैंने इस काइट की डोर को बांध रखा है। याद करो वो समय जब गिल्डी को हम रख के नीचे उसके ऊपर ईंट रख देते थे, तो वही क्वेश्चन है। इसने कहा और जो ये एंगल अब काइट के साथ बना रहा है, काइट उस टाइम देखा है आपने स्थिर हो जाती थी बिल्कुल एक जगह पर, तो इसने कहा जो काइट इसके साथ एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री बना रहा है। ये इसका क्वेश्चन है। बात करो, इसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब ये स्लैक व्लैक जानबूझ के देके रखते हैं। ये कह रहे हैं आपको डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस बतानी है, आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है, यानी पी के की वैल्यू बतानी है, पी के की वैल्यू बतानी है। नो स्लैक का मतलब है वो कहीं भी घुमावदार नहीं है। अब फिलहाल पतंग बिल्कुल सीधी है। फाइन। अब देखो इन क्वेश्चंस की बताओ कहां तक आवश्यकता है आपको स्क्रीन पे देने की, नहीं है आवश्यकता। देखना भाई ध्यान से, कैसे समझाऊं। काइट है, उड़ रही है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, वो भी एलिवेशन का। बताओ तो स्ट्रिंग की क्या होगी। लो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x मीटर। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब समझना भाई, यहां कुछ चीजें अटपटी होंगी। अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान से समझना इस चीज की, इस 60 का 10 के साथ ये वाला
सिस्टम नहीं बना रहे। अब ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस और किसके साथ बनता है? ये 10 के साथ नहीं बनता। मैंने कहा था आपको रेशियोज का पता होना चाहिए भाई। आई बात समझ? तो ये जो मेरा साइन पी है, अगर मैं साइन कहूं तो क्या ये मेरा परपेंडिकुलर दैट इज केजी और हाइपोटेन्यूस दैट इज पी के है? बताइए भाई। तो हर जगह 10 काम नहीं आएगा, रटना मत चीजों को, एनसीईआरटी का ये भी। साइन पी का मतलब है साइन 60 डिग्री और केजी का मतलब है 60 मीटर और मुझे पी के दैट इज एक्स निकालना है। तो क्या मैं 60 साइन 60 की वैल्यू उठा सकता हूं और साइन 60 अगेन याद करो क्या था भाई। देखो वैल्यूज दोबारा याद कर रहा हूं, साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है 90 तक, तो ठीक है। और कैसे बढ़ती है? 0, 1/2, 1/√2। आई बस समझ। उसके बाद √3/2 और सबसे मैक्स होती है 90 पर 1, तो √3/2 इक्वल्स टू 60/x। ये x भाई साहब को यहां पहुंचा दूं, x यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 60 × 2/√3। आप कहोगे सर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रूट को नीचे नहीं छोड़ते, तो मैंने अगेन क्या करा, यही √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड करा दिया। तो ये बन गया मेरा 60 × 2 × √3 और नीचे बना 3। अब जरा इसे सीधा सीधा कर दो 20 बार, तो 2 दूनी 4, x की वैल्यू आई 40 √3 मीटर। और मैंने अगेन कहा है अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो आपको पॉइंट में आंसर दे के आना है भाई, मजबूरी है आपकी, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत करना भाई साहब। क्या करा हमने? सिर्फ इतना काम करा कि स्ट्रिंग की जो वो स्ट्रिंग था उसकी लेंथ बतानी थी मेरे पास। मुझे पता है कि काइट 60 मीटर ऊपर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रही होगी भाई। जब डिस्टेंस नापते हैं तो क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली नापते हैं किसी भी पॉइंट से। ये P जो है वो P वो पॉइंट है जहां पर हमने उसकी गिल्डी को नीचे रख दिया है और बांध दिया है। K क्या है आपका? कभी कभी देखा है जब छत से उड़ा देते, खूंटा गाड़ के रखते थे, ईंट वीट खड़ी करके उस पर लपेट देते थे। तो कुछ भी समझ लो आप, कोई भी आंकड़ा लगाओ, पर ये सारे क्वेश्चन आपके करे हुए हैं बचपन में। बस यहाँ आपको इन्हें सोल्व करना है एक पर्टिकुलर मेथड के साथ, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के। तो भाई इसे क्वेश्चन को नोट करो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, 3 क्वेश्चन और थोड़ा पार्ट हमारा समझाने में गया, ठीक है भाई मित्रस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं अगेन फिर कहता हूं अगर लास्ट तक मेरी कोई वीडियो गलती से भी देख रहा है, क्योंकि गलती से वजह से नया चैनल है, बच्चे सोचते हैं कि क्या ही कंटेंट होगा। इस कंटेंट का भी आपको मजा तभी पता लगेगा जब आप बोर्ड में मेरे कराए हुए क्वेश्चंस देखोगे, मैं गारंटी देता हूं। और यहां नहीं, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं आपको अपने क्वेश्चंस मैं गारंटी देता हूं कराऊंगा जब आपके बोर्ड चलने वाले होंगे। आप ध्यान रखना, 2 महीने पहले मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा आपकी, मैं खुद कह रहा हूँ। 10th के लिए और 12th के लिए मेरी लाइव क्लासेस चलेंगी। मैं 12th की भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो पर नेक्स्ट सेशन से तो पक्का भाई, ठीक है। तो शॉर्ट्स वगैरह जो भी मैं नॉमिनल वीडियोस डाल देता हूँ। मैं एक चीज का और वादा करता हूँ भाई 12th वालों से, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक जितने आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये जिस टाइप के भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनकी वीडियोज में आपको प्रॉपर देता रहूंगा, वो आप चिंता मत करो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और शेयर कर दिया करो भाई वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिससे उनका भी भला हो सके। थैंक यू सो मच।